पहलगाम की घटना पर खौल रहा है खून। बांग्लादेश की लेखक तस्लीमा का आया मैसेज। राहुल गांधी ने अमित शाह को किया फोन पर राहुल ने अमित शाह से क्या की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, अभी जो मैं कह रहा हूं ना, उसमें दो खबरें हैं। पहली खबर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। दूसरी खबर है, जब पहलगाम की घटना के बाद देश का खून खौल रहा है तो उसी दौरान तस्लीमा नसरीन ने एक ऐसी बात कही जिससे एक अलग तरीके का विवाद हो सकता है। कट्टरपंथियों को तस्लीमा की और से शब्दों के इस खंडहर में एंट्री करने का मौका मिलेगा जो भारत के लिहाज से अभी ठीक नहीं है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की रहने वाली हैं, लेखक हैं और इस वक्त बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से बचने के लिए भारत में शरण ले रखी है। जिस वजह से वो भारत में हैं, अब वही वजह तस्लीमा नसरीन ने एक बार फिर से भारत में बैठे कट्टरपंथियों को दे दी। दोस्तों, दक्षिण कश्मीर के पहलगांव में बैसरन में टूरिस्टों पर हुए आतंकवादी हमले, जिसमें कम से कम 28 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं, उसे पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी समूह के एक ग्रुप TRF ने अंजाम दिया है। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमलों में 28 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर मारा है। गोली मारने से पहले लोगों के पैंट खोलकर देखे गए कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, फिर उन्हें गोली मारी गई। आतंकवादियों ने यह हमला धर्म के आधार पर किया है। यह हमला पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए थे। हमले के बाद सामने आए वीडियो डराने वाले हैं। चश्मदीदों को ये कहते हुए सुना गया, यह हमला धर्म के आधार पर किया गया है और आतंकवादियों ने टूरिस्टों की हिंदू पहचान करने के बाद उन्हें गोली मारी है। 26 साल के असावरी जगदाले, जिनके पिता की आतंकवादियों ने हत्या कर दी, उन्होंने बताया कि बेताब घाटी में मिनी स्विट्जरलैंड घूमने वो अपने परिवार के साथ गए थे, लेकिन ये सिर्फ एक आम हमला नहीं था। असावरी ने कहा कि आतंकवादियों ने खास तौर पर पुरुष टूरिस्टों को निशाना बनाया और गोली मारने से पहले उनसे उनका धर्म पूछा। उनसे पूछा कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ वह पूरी तरह से भयानक था। स्थानीय पुलिस की तरह कपड़े पहने बंदूकधारियों ने इलाके में धावा बोल दिया और हमला किया। हिंदुओं के कट्टरपंथी अब इस बात को फैला रहे हैं, पूरी तरह से देश के 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के बीच ले जा रहे हैं और इसी बीच तस्लीमा नसरीन ने ऐसा दावा किया, ऐसा आरोप लगाया जिसे मुस्लिम समाज सुनेगा तो सहन नहीं करेगा। दोस्तों, पहलगाम हमले की एक भयानक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें एक महिला को अपने बेजान पति के बगल में सुनने को निहारते देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला की हाल ही में शादी हुई थी और वो कश्मीर में हनीमून मनाने गई थी। उसी वक्त आतंकवादियों ने हमला किया और उनके पति की हत्या कर दी। इस बीच बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने चौंकाने वाली बात कही है। उस पर आए उससे पहले आपको बता दें आखिर राहुल गांधी ने अमित शाह से क्या बात की, वो जान लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट है। एकजुट होकर दहशतगर्दियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई की अपनी यात्रा बीच में छोड़कर वापस लौट आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अपनी अमेरिका यात्रा बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए हैं। भारत लौटते ही राहुल गांधी ने सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह को फोन लगाया। ये इस बात के संकेत है राहुल गांधी पहलगांव की घटना से कितने व्यथित हैं। तभी तो उन्होंने राजनीति को एक तरफ रखते हुए अमित शाह को फोन लगा दिया। फोन लगाने पे उन्होंने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने इस घटना के संबंध में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक कर्रा से भी बातचीत की।
राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष तारिक कर्रा से पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बारे में बात की, स्थिति पर अपडेट लिया। पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए और हम सभी उनके साथ हैं। और इन्हीं सब के बीच भारत में रह रही तस्लीमा नसरीन का एक्स पर 2 पोस्ट आए। पहला पोस्ट 22 अप्रैल को किया गया और लिखा, जब तक इस्लाम रहेगा आतंकवाद जिंदा रहेगा। जब तक इस्लाम जीवित रहेगा गैर मुसलमानों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। स्वतंत्र विचारकों और तर्कवादियों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी जब तक इस्लाम जीवित रहेगा। फूल मुरझाते रहेंगे, बच्चे मरते रहेंगे, लाखों मरे हुए कबूतर बारिश की तरह गिरते रहेंगे। इस्लाम की कोख से नफरत पैदा होती रहेगी। बदसूरत राक्षस पैदा होते रहेंगे जब तक इस्लाम जीवित रहेगा। कोई भी राज्य सभ्य नहीं बन पाया, दुनिया सभ्य नहीं बन पाएगी। अब मुझे ये समझ नहीं आता है आखिर क्या सोचकर तस्लीमा ने ये बात लिखी। आतंकी जिसने धर्म पूछकर लोगों को मारा, क्या वो इस्लाम का स्वरूप है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस्लाम किसी को हत्या करने की इजाज़त नहीं देता। ये अपने फायदे के लिए लोग करते हैं जिनके अंदर शैतान बिलबिलाता है। चंद कायरों की वजह से पूरे इस्लाम धर्म पर सवाल अपने आप में भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच कुछ कट्टरपंथियों को आपसी वर्चस्व की लड़ाई में निर्दोष हिंदू मुसलमानों को शिकार बनाने का मौका दे रहा है। तस्लीमा ने एक और पोस्ट एक्स पर किया, अगर कोई धर्म मानवीय नहीं है तो उसे मानवीय बनाओ या त्याग दो। धर्म झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं। एक ही सांस में वे सब खत्म हो सकते हैं, लेकिन अज्ञानता और शिक्षा की कमी ने धर्म की जड़ों को इतना मजबूती से जकड़ रखा है कि उन्हें उखाड़ना आसान नहीं है। समय के साथ इंसान और भी मानवीय होते जाते हैं। जैसे जैसे वे खुद को बर्बरता से मुक्त करते हैं, वैसे वैसे वे अपने धर्मों को भी इससे मुक्त करते हैं। लेकिन एक खास धर्म का विकास रुक गया है। अभी भी केवल एक धर्म चरमपंथ का समर्थन करता है। 21वीं सदी में केवल एक धर्म आतंकवाद फैलाता है, मानवता को कूड़े के ढेर पर फेंकता है, मानवाधिकारों की हत्या करता है और महिलाओं के अधिकारों को दफनाता है। अगर कोई धर्म मानवीय नहीं है तो या तो उसे मानवीय बनाओ या त्याग दो। पता नहीं तस्लीमा नसरीन ऐसा क्यों कह रही हैं। क्या कड़वाहट है? कुछ तो कड़वाहट होगी, लेकिन अपने इस बयान के जरिए वो खुद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। बहुत सालों में ऐसा हमला पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। पहलगाम में सुनने में आया है कि 27-28 पर्यटक मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में इस तरह का कायराना हमला नहीं हुआ है। हम जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को, उनके प्रियजनों को हमारी तरफ से बहुत संवेदनाएं, और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, ऐसी हमारी कामना है। सरकार से हमारा एक आग्रह है कि विपक्ष को आप विश्वास में लीजिए। भारत किसी से डरता नहीं है। हम मिलकर आतंक का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम हैं। विपक्ष को आप साथ लीजिए, विश्वास में लीजिए। राष्ट्रीय रणनीति की अब आवश्यकता है कि इस तरह के कायराना हमलों से कैसे निपटा जाए। सब तो पहला ਤਾਂ जो पहलगाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ बहुत दुखदायक घटना हुई। लगभग 28 सैलानियों ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਬਹੁਤ। ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।
सो क्योंकि पंजाब जिहड़ा है वो दोनों स्टेटां यानी कि जम्मू कश्मीर नाल भी साडी हद लगती है तो पाकिस्तान नाल भी साडी हद लगती है। असीं भी हर रोज ड्रोन फड़ते रहने आ, साडे भी हर रोज कोई ना कोई थ्रेट, कोई ना कोई सिक्योरिटी इशूज आउंदे रहंदे, पर असीं बहुत सावधान हाँ, चौकन्ने हाँ, सतर्क हाँ। इस करके एक्टिविटीज जिहड़ियां उन्हां दियां वो बहुत घट रही ने। और जिहड़ा युद्ध नशियां विरुद्ध, क्योंकि वो इकट्ठे ही सारे हुण जिहड़े असीं कोई ड्रोन फड़े ने उन्हां तो पता लगदा कि वो हुण समगलर, गैंगस्टर ये सब इकट्ठे हो गए। इक्को ड्रोन च वो पिस्टल भी भेज देंदे, पैसे भी भेज देंदे ते ड्रग भी भेज देंदे। सो जो शिकंजा कसिया गया समगलरां ते तो प्रेशर च ने हुण की करिए, कुछ करिए, कोई गड़बड़ करिए, कुछ कोई धमाका करिए, कोई आ करिए। सो पंजाब दे विच असीं अलर्ट हाँ ते अज असीं मीटिंग इंटैलीजेंस दे हैड, विजिलेंस दे हैड, साडे डीजीपी साहब, चीफ सैकटरी साहब, जिन्हें भी साडी हाई लेवल सिक्योरिटी टीम है उन्हां मीटिंग हुई है ते असीं कुछ पॉइंट्स जिहड़े ने वो डिस्कस कीते ने ते क्योंकि असीं चाहते हैं कि पहले ही इन्ना अलर्ट रहा जाए कि उन्होंने पता लग जाए कि इत्थे जाना मुश्किल है, इत्थे कुछ करना मुश्किल है। सो पंजाब नूं शांतिपूर्वक सूबा रखना, पंजाब नूं हसदा बसदा रखना साडा फर्ज है। पूरे देश के विच वैसे तो अटैक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है,